चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में परिवर्तन और प्रतिशोध की जंग एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है। 2026 के विधानसभा चुनाव की आहट ने राज्य के सियासी तापमान को इतना बढ़ा दिया है कि अब राजधानी कोलकाता की गलियां भी हिंसा की लपटों से अछूती नहीं है। राजधानी कोलकाता में रविवार शाम यानी कि 25 जनवरी की शाम को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हो गई। घटना कोलकाता के दक्षिण पश्चिमी बाहरी इलाके सखेर बाजार की है, जहां एक स्थानीय क्लब की ओर से कथित तौर पर तेज आवाज में माइक के इस्तेमाल को लेकर झड़प हुई। इस दौरान एक अस्थायी मंच जिस पर त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने दोपहर में एक जनसभा को संबोधित किया था, उसे भी कथित तौर पर झड़प के दौरान आग लगाने का मामला सामने आया है। आगजनी की घटना को लेकर अधिकारी ने बताया फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इधर बेहाला पूर्वा निर्वाचन क्षेत्र से टीएमसी विधायक रत्ना चटर्जी ने दावा किया है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान कुछ भाजपा समर्थकों ने क्लब के सदस्यों के साथ बदसलूकी की। क्लब का दौरा करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह आरोप लगाया। वहीं भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ गुंडों ने सखेर बाजार में उस अस्थायी मंच में आग लगाई जहां से बिप्लब देब ने दिन में पहले रैली को संबोधित किया था। यह मंच बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के तहत लगाया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का मुकाबला करने के लिए 11 सदस्यीय संकल्प समिति की घोषणा की है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि समिति चुनाव से पहले पार्टी की चुनावी रणनीति का समन्वय करेगी, बूथ स्तरीय बैठकों में राज्य सरकार के ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति का मुकाबला करेगी। इस घटना के बाद दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर तीखे हमले बोलने शुरू कर दिए हैं। बेहाला पूर्वा से टीएमसी विधायक रत्ना चटर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान भाजपा समर्थकों ने क्लब के सदस्यों के साथ बदसलूकी की, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। चटर्जी के मुताबिक यह भाजपा की ओर से उकसावे की कार्रवाई थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। बंगाल भाजपा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, टीएमसी के राज्य में बंगाल में लोकतंत्र देखिए। भाजपा की जनसभा पर हमला किया गया और स्टेज में आग लगाई गई। भाजपा नेताओं का कहना है कि बिप्लब देब की सफल रैली से बौखलाए टीएमसी के बदमाशों ने सार्वजनिक बाजार क्षेत्र में बने इस मंच को जानबूझकर आग लगाई ताकि पार्टी की आवाज को दबाया जा सके। हिंसा के बीच भाजपा ने बंगाल विजय के लिए अपनी नई रणनीति का खुलासा किया है। पार्टी ने टीएमसी का मुकाबला करने के लिए एक 11 सदस्यीय संकल्प समिति की घोषणा की है। इस समिति का मुख्य कार्य चुनाव से पहले पार्टी की रणनीतियों का समन्वय करना और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना होगा। बहरहाल पश्चिम बंगाल में चुनाव आते ही हिंसा का दौर शुरू होता है। वह अब एक दुखद परंपरा बन चुका है। सखेर बाजार की आग केवल लकड़ी और कपड़े के मंच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे को भी जला रही है जो एक आम नागरिक लोकतंत्र पर करता है। जहां भाजपा अपनी संकल्प समिति के जरिए सत्ता के शिखर तक पहुंचने की योजना बना रही है, वहीं टीएमसी अपने दुर्ग को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन इस सियासी उठापटक के बीच बंगाल की जनता यह सवाल पूछ रही है कि क्या चुनाव केवल मंचों को जलाने और झड़प करने का नाम है? 2026 की राह आसान नहीं होगी। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आएगी, यह तनाव और बढ़ सकता है। प्रशासन के लिए चुनौती यह है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था बनाए रखें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।